Good morning, students. I am your SST teacher, and today we are going to read chapter number 5, Judiciary, Nyayapalika. A glance of the newspaper provide you a glimpse of the range of work done by the court in this country. जब हम न्यूज़पेपर को देखते हैं तो आपको देश में अदालतों द्वारा किए गए कार्यों की एक झलक मिलती है, एक ग्लांस मिलता है। बट कैन यू थिंक ऑफ व्हाई वी नीड दिस कोर्स? लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इन अदालतों की जरूरत क्यों होती है? एज यू हैव रीड इन यूनिट 2, जैसा कि आपने यूनिट 2 के अंदर रीड किया, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। इंडिया के अंदर क्या है भाई? कानून का शासन है। व्हाट दिस मीन इज दैट, इसका अर्थ ये है, लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन, कि कानून सभी के लिए समान होते हैं। एंड दैट इज अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड। वे जो कानून होते हैं वे सभी के लिए कैसे होते हैं? समान होते हैं। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को लागू करने के लिए। वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम, जब कानून के शासन को लागू किया जाता है तो उसके लिए हमने एक न्याय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट, इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं। दैट ए सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड, जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं अगर उनको ये पता लगता है कि उनके जो है कानून का उल्लंघन हुआ है तो वे कोर्ट में जा सकते हैं। एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, राज्य का अंग होने के नाते, जो सरकार का अंग होने के नाते, द जुडिशरी प्ले ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, जो न्यायपालिका है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारत में प्रजातंत्र के कार्यों को ठीक ढंग से चलाने के लिए। प्रजातांत्रिक जो हमारी सरकार है उसको स्मूथली रन करने के लिए हमें एक जुडिशरी का इम्पोर्टेंट रोल जरूरी होता है। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, ये जो रोल कैसे प्ले करती है? क्योंकि ये कैसी होती है? ये इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता बेटे ये किसी के दबाव में नहीं होती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली रोल प्ले करेगी, तभी जो शासन है उसको हम स्मूथली रन कर सकते हैं। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? एक इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है, जो स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, उसका क्या अर्थ है? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली? क्या आपके आसपास की जो कोर्ट हैं और न्यू दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके बीच में कोई कनेक्शन है? इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर आप इन क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे कि भाई जो हमारी जो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट और जो अपने जो हमारे आसपास की अदालतें हैं उनके बीच जो है क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम जो है अब विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? जो जुडिशरी है इसकी क्या भूमिका है, हम ये देखेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है। कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू, अदालतें जो होती हैं वो बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज का मतलब बेटे बहुत सारे मुद्दों पर फैसले कौन सुनाती है? अदालत सुनाती है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट,
वे ये भी निर्णय लेती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, और वे राज्यों के बीच जो नदियों के पानी का जो बंटवारा है उसका भी फैसला देती है, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम, और वे किसी अपराध के लिए नागरिकों को सजा भी दे सकती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम विस्तार से बोलें, द वर्क दैट द जुडिशरी डज, जो कार्य न्यायपालिका करती है, कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, तो उसको जो हम निम्नलिखित जो भाग हैं उनके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवादों का निपटारा कैसे होता है। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म लिविंग डिस्प्यूट, जो जुडिशियल है वो क्या करती है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारें और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले जो विवाद होते हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं, उनको हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। देखिए, द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन। जुडिशियल जो सिस्टम है वो क्या करता है, दो नागरिकों के बीच में जो झगड़ा होता है उसको सुलझाती है। बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार के बीच जो झगड़ा, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनके बीच, एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो विवाद होता है उनको हल करती है। ये जो है हमारी न्याय व्यवस्था का कार्य है। जुडिशियल रिव्यू, जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है वो देखिए, न्यायिक समीक्षा, एज द फाइनल इंटरप्रेटर of the Constitution, the judiciary also has the power to settle the particular law. As the final interpreter of the Constitution, संविधान की व्याख्या का जो है मुख्य जो अधिकार होते हैं, अधिकार के रूप जो किसके पास होते हैं, न्यायपालिका के पास होते हैं। टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ, क्या करने के लिए, कि इस तरह से न्यायपालिका को जब ऐसा लगता है, क्या, पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कोई विशेष कानून जो है पार्लियामेंट ने पास कर दिया, इफ इट बिलीव्स, अगर ये विश्वास करती है, अगर ये सोचती है, दैट देयर इज ए वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसको ये पता लगता है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत जो ढांचा है, उसका जो है ये कानून जो है उल्लंघन करता है, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, तो इसे न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार फिर देखें, अगर संविधान की व्याख्या का अधिकार जो किसके पास है, न्यायपालिका के पास है, इस तरह से अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून पास किया गया और वह कानून जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन है, संविधान के जो ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह न्यायालय इसका जो है क्या कर सकता है, इस कानून को रद्द कर सकता है। इसे जो है हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। समझ में आ गया होगा बेटे। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग
फंडामेंटल राइट्स, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। जैसे हम ये देखते हैं कि बेटे कानून की रक्षा कैसे होती है और किस तरह से जो है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका क्रियान्वयन होता है, उनका किस तरह से रक्षा होती है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक नागरिक, कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है या हाई कोर्ट के अंदर, इफ दे बिलीव, अगर वे विश्वास करते हैं, दैट देयर फंडामेंटल राइट, कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं, हैव बीन वायलेटेड, कि उनका उल्लंघन हुआ है। अब इसको दोबारा से देखो बेटे, कोई भी नागरिक अगर ये सोचता है कि मेरे जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास 7th बुक, एक उदाहरण के तौर पर कक्षा 7th की जो बुक है, यू रीड अबाउट हाकिम शेख, आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा होगा। एन एग्रीकल्चरल लेबरर, वो एक कृषक मजदूर है जो खेती में काम करने वाला मजदूर है। वो फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, जो एक चलती हुई ट्रेन से गिर गया, एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, और उसको चोट लग गई। एंड वो कंडीशन गोट वर्स, और उसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम, कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल थे उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया एडमिट हिम, उसको एडमिट करने से, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने से, उसको भर्ती करने से। ऑन हियरिंग द केस, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21, इस केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का जो नियम था वो आर्टिकल 21 में ये था, विच प्रोवाइड एवरी सिटीजन, जो प्रत्येक नागरिक को प्रदान होता है, दैट की फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जो हमारा मौलिक अधिकार है जीवन का, आल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ, वो किसके अंदर शामिल होता है, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य के अधिकार के अंदर शामिल होता है। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए थे इसलिए, टू पे द कंपनसेशन फॉर द लॉस, जो कंपनसेशन होता है क्षतिपूर्ति, जो उसको जो ना क्षतिपूर्ति के लिए पे किया जाए, जो भी उसको नुकसान हुआ है, जो भी अदालत का खर्च, उसका सॉरी हॉस्पिटल का जो भी खर्चा हुआ है, तो उसको जो है उसका पैसा दिया जाए, फॉर द लॉस सफर्ड, एज वेल एज टू कम अप विद द ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर with particular reference to treatment of patient during an emergency। तो हम ये देखते हैं कि उसको जो है ना मुआवजा दे, सरकार को यह आदेश भी दिया जाता है कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थिति में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996, ये था पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य 1996। तो उसमें ये बताया गया था बेटे कि जो हमारा स्वास्थ्य का अधिकार है वो भी हमारा जो है ना मौलिक अधिकार में जो लाइफ का जो अधिकार है उसी के अंदर शामिल है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फिल द ब्लैंक स्पेस इन द टेबल बिलो, ये तो बेटे आपको जो ना स्पेस भरना पड़ता है, डिस्प्यूट वगैरह, ये तो प्रैक्टिस का। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र जो न्यायपालिका है वो क्या होती है, हम ये देखते हैं बेटे। इमेजिन
ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज encroached on land belonging to your family। कल्पना कीजिए एक ताकतवर नेता, मतलब एक पावरफुल जो पॉलिटिशियन है, हैज encroached on land, वो जो है encroach होता है कब्जा करना, कब्जा कर लेता है जमीन के ऊपर, बिलोंगिंग टू योर फैमिली, जो आपके परिवार से संबंधित है। विद इन दिस जुडिशरी सिस्टम, इस न्यायपालिका के तहत, द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस। देखिए, ध्यान से देखिए, जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं, या क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हिज ऑफिस, व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। भाई आप देखें, जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं, जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमाकत करता दिखाई देता है। दोबारा देखो बेटे, इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज encroached ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति है, कोई शक्तिशाली नेता है जो कब्जा कर लेता है आपके परिवार की जमीन पर, विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम, और आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं, द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज, कि किसी पॉलिटिशियन के पास पावर है अपॉइंट करने की और डिसमिस करने की जज को फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, जब आप इस केस को कोर्ट में लेकर जाते हैं, द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन, तो जो जज होता है स्पष्ट रूप से किसका पक्ष लेगा, पॉलिटिशियन का पक्ष लेगा, क्योंकि उसको अपनी जो जॉब है उसको सेफ रखना है। तो हम इसके बारे में देखते हैं, द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाते। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो स्वतंत्रता की कमी है, वुड फोर्स द जज, ये मजबूर करेगी न्यायाधीश को टू मेक ऑल जजमेंट, सारे के सारे जो निर्णय हैं इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन, किसके पक्ष में देगा, एक राजनीति का जो व्यक्ति है उसके पक्ष में देगा, एक राजनेता के पक्ष में देगा, जब उसको ये पता लगता है कि जो उसकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है, वो किसी राजनेता के हाथ में है, वो उसको डिसमिस भी कर सकता है, वो उसको जो है तबादला भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में वो जो जितना भी डिसीजन देगा, जितने भी जजमेंट देगा, वो इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन ही देगा। ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल, यद्यपि प्राय हम सुनते हैं धनवान और शक्तिशाली जो लोग होते हैं इन इंडिया, भारत के अंदर, ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस, वे प्रयत्न करते हैं जो हमारी न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो इसलिए हमारे संविधान में जो न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर, जो पहला जो पहलू है, एस्पेक्ट मतलब पहलू, ऑफ दिस इंडिपेंडेंस, इस स्वतंत्रता का जो पहला पहलू है, किसकी स्वतंत्रता का, हमारी जो जुडिशरी की, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का जो पहला एस्पेक्ट है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। देखिए, दिस एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, ये जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर रीड किया, इज ए की फीचर ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है, एक मुख्य विशेषता है। व्हाट दिस मीन हियर इज दैट, इसका यहाँ पे अर्थ क्या है, दैट अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट की जो दूसरी ब्रांचेज हैं, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, विधानपालिका और कार्यपालिका, कैन नॉट इंटरफियर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, ये जो जुडिशरी का जो वर्क है उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकती, दखलंदाजी नहीं कर सकती। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, जो कोर्ट हैं वे गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है और वे जो है डू नॉट एक्ट, और वे कार्य नहीं करते ऑन देयर बिहाफ, सरकार की तरफ से वे कार्य नहीं करते, सरकार के दबाव में वे कार्य नहीं करते। तो हमारा यहाँ पे समझाने का यही मतलब है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके अंदर जो हमारा लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वो जो है किसी भी तरह से जो हमारी जुडिशरी के वर्क के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता, और न ही गवर्नमेंट जो है हमारी जो जुडिशरी है उसको किसी भी तरह से उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती है। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, शक्तियों के इस बंटवारे को ठीक ढंग से अच्छी तरह से जो कार्य को चलाने के लिए, इट इज आल्सो क्रूशियल, ये भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्रूशियल का मतलब बेटे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। दैट ऑल जज इन द हाई कोर्ट, जितने भी जज हाई कोर्ट के अंदर, एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफियरेंस फ्रॉम द अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। तो वे जो भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं, जो दूसरी जो ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की, उनका कोई दखलंदाजी नहीं होती है। वंस अपॉइंट टू दिस ऑफिस इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ए जज, अगर किसी जज को एक बार नियुक्ति की जाती है, अगर उसकी नियुक्ति हो जाती है तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसी को बोलते हैं हमारी जो जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसी को बोलते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। दैट अलाउ द कोर्ट टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इसके आधार पर वे जो हमारी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। इट आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका देश के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के अंदर भी क्या करती है भाई, क्रूशियल रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट, क्योंकि कोई भी जो है कोर्ट में जा सकता है, इफ दे बिलीव, अगर वे महसूस करते हैं, अगर वे ये देखते हैं दैट देयर राइट, उनके अधिकार हैव बीन वायलेटेड, उनकी उल्लंघना हुई है। अगर कोई भी नागरिक ये देखता है कि उसके अधिकारों की उल्लंघना हुई है तो वह क्या कर सकता है, वह कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, भारत में जो अदालतें हैं उनकी संरचना जो है वो कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो कोर्ट के जो लेवल हैं वो कितने हैं, 3 अलग अलग लेवल हैं। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल, लोअर लेवल के तहत बहुत सारी अदालतें हैं। व्हाइल देयर इज ओनली वन एट द एपेक्स लेवल, जबकि ऊपरी स्तर पर केवल एक ही अदालत है, एपेक्स लेवल। एपेक्स लेवल का मतलब आप समझ गए होंगे बेटे, सुप्रीम कोर्ट है हमारा एपेक्स लेवल। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट वी कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट। जिन अदालतों में ज़्यादातर लोगों का जो इंटरेक्ट होता है, ताल्लुक होता है विद व्हाट वी कॉल्ड सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। देर आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन एज दे हियर मैनी काइंड ऑफ केसेस। ये अदालतें आमतौर पर जिला या तहसील के स्तर पर होती हैं और ये किसी शहर में होती हैं, जो बहुत अलग अलग तरह के जो मामले हैं उनकी सुनवाई करती हैं। ईच स्टेट, जो प्रत्येक स्टेट होता है, इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज, जिसके ऊपर जो है एक क्या होता है, एक जिला न्यायाधीश होता है। भाई उनको प्रत्येक जिले में बांट दिया जाता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट, प्रत्येक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, वही उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट, सबसे टॉप जो होता है, सबसे ज़्यादा पावर जो होते हैं, सबसे टॉप पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है, दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसका जो मुखिया कौन होता है? मुख्य जो न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, इसका मुखिया होता है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल इज सच दैट इट इज रिजेंबल टू पिरामिड, जो निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक के जितनी भी न्यायपालिका की संरचना है, ये एक पिरामिड जैसी लगती है। हैविंग रीड द डिस्क्रिप्शन अबो, कैन यू फिल आउट विद टाइप विच टाइप ऑफ कोर्ट वुड एग्जिट एट व्हाट लेवल इन द फॉलोइंग डायग्राम। भाई जो डायग्राम है इसके अंदर जो है ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे जो चित्र दिया गया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है भर सकते हैं कि जो निचली अदालत कौन सी हैं, ऊपर की कौन सी, और जो एपेक्स के ऊपर जो हाईएस्ट जो लेवल है वो कौन सा है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी स्टेट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1882। ध्यान से देखना बेटे, 1862 के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। ये तीनों क्या थे? प्रेसिडेंसी शहर थे। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। जो दिल्ली के अंदर जो उच्च न्यायालय का गठन जो है 1966 में हुआ। करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, करंटली जो हैं 25 हाई कोर्ट हैं, वाइल मैनी स्टेट हैव देयर ओन हाई कोर्ट, जबकि हमारे जो है आज राज्य के अंदर बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं, बहुत सारे राज्यों में अपने जो है ना उच्च न्यायालय हैं। पंजाब एंड हरियाणा शेयर ए कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है पंजाब और हरियाणा जो है वे एक साझा उच्च न्यायालय है उनका, और वो कहाँ है? एट चंडीगढ़। एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और 4 जो हैं नॉर्थ उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल
प्रदेश हैव ए कॉमन हाई कोर्ट, उनके अपने कॉमन हाई कोर्ट हैं। जो हमारे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, उनके अपने कॉमन हाई कोर्ट हैं एट गुवाहाटी, जो गुवाहाटी के अंदर है। आंध्र प्रदेश, अमरावती एंड तेलंगाना, हैदराबाद हैव सेपरेट हाई कोर्ट, इनके अपने अलग कोर्ट हैं। फ्रॉम 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 से सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेज इन अदर पार्ट ऑफ द स्टेट, जो हैं कुछ जो हाई कोर्ट हैं उनके जो बेंचेज हैं दूसरे जो राज्य हैं उनके अंदर उनके बेंचेज हैं, और ग्रेटली एसेसिवली। तो बेटे हम जो है इस जो है लेसन को यहाँ तक ही रीड करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है लेसन का उसको हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। और लेसन को बेटे ध्यान से रीड करना है और इसको समझना है कि हमारी जो जुडिशरी है वो किस तरह से इंडिपेंडेंट है और किस तरह से उसका रोल है। ओके, थैंक यू।